33 करोड़ का अपना लक्ष्य रखा है और उस दिशा में सरकार ने काफी कुछ इस पे काम प्रारंभ किया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को और उत्तर प्रदेश में वानिकी और औद्यानिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी धनराशि का प्रावधान उत्तर प्रदेश में यहां पर किया गया है और उत्तर प्रदेश इस दिशा में ये हमारा वन विभाग ने भी इसमें काफी कार्य प्रारंभ किया है। किसानों के लिए एक बड़ी स्कीम हम लोगों ने सहकारिता के क्षेत्र में भी की है। खासतौर पर यहां पे जो हमारे जो लघु और सीमांत किसान थे उन किसानों को जो लोन उन्हें लेने के लिए मजबूर होना पड़ता था, बहुत महंगे दाम पर मिलता था और खासतौर पर जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे काफी महंगे दाम पर मिलते थे। गवर्नमेंट ने उसमें काफी उनको सहूलियत दी है। स्वास्थ्य क्षेत्र की आप बात कर रहे थे पांडे जी, आपके यहां का मेडिकल कॉलेज, उस दिन मैं गया था और मैंने वहां पे पूरी जानकारी ली थी आपके आने के पहले और लोग खुश थे, लोग कह रहे थे बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपकी पीड़ा हो सकती है कि आपने नहीं इस बात को कि अच्छा, लेकिन अब देखिए अच्छे सेंटर के रूप में वो मेडिकल कॉलेज वहां काम कर रहा है। हाँ, मैं क्या करूं, देखिए हर अच्छे कार्य को और अच्छा करने के लिए कार्य हो रहा है, लेकिन इस बात देखिए जो अभी तक काम हुए हैं उसमें स्वास्थ्य तंत्र में डिजिटल सुगम सुलभ और किफायती का एक मॉडल तेजी के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ाया है जो आज की आवश्यकता है। यूनिफाइड डिजीज सर्विलांस की स्थापना, आयुष्मान भारत डिजिटल मशीन मिशन के कार्यक्रम को लागू करना, ई संजीवनी को, टेलीमेडिसिन को, टेली रेडियोलॉजी को, डिजिटल हेल्थ सेवाओं को, ये तो व्यापक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और 108 और 102 की जो एम्बुलेंस सेवा है जिसकी आप बात कर रहे थे, जिसके बारे में डिप्टी सीएम ने यहां पे बताया भी कि एनएचएम के अंतर्गत ये पैसा दिया गया था, ये आपने अपने बजट से नहीं दिया। आप लोगों की सच्चाई तो ये है कि जो प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हमारे पास जो कार्डियक वैन होती है, भारत सरकार ने 2016 में अप्रोच किया था यूपी गवर्नमेंट को, लिखा था कि भाई आप एडवांस जो ये लैब हैं ईएसएल को आप लीजिए, हम आपको 150 ऐसी एम्बुलेंस उपलब्ध करवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें एनएचएम लिखा होता है। हम लोग आए, हम लोगों ने वो 150 भी लिए, फिर 150 की मांग की और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे हर जिले में एडवांस सपोर्ट एम्बुलेंसेस की स्थिति हर जिले में 5 से लेकर के 7-8 तक है। और यानी जो गोल्डन आवर होता है किसी व्यक्ति के लिए, कोई एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तत्काल उसको सुविधा उपलब्ध करवाना, वहां तक पहुंचाना प्रशिक्षित मैन पावर के साथ वहां मौजूद है और इन चीजों को आगे बढ़ाया गया है और ये चीजें उसमें करती हैं। 4600 108 और 102 की एम्बुलेंस सेवा हम लोगों ने जोड़ी है, उसमें नई इसके साथ जोड़ी है और उसके लिए भी हम लोगों ने इस व्यवस्था को आगे कर किया है। आज जो यहां पर हम लोग आज इस बात को कर रहे हैं, यानी आपने कहा ना सीटी और एमआरआई आदि की व्यवस्था के लिए लगभग 100 हॉस्पिटल्स में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आगे बढ़ा चुके हैं। और जो एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, आपने देखा होगा कि सीट वृद्धि के साथ नए पाठ्यक्रम, शिक्षक और नर्सेस की नियुक्ति, पैरामेडिक्स की नियुक्ति की तैनाती, अकेले हेल्थ विभाग में इनकी संख्या अगर हम देखेंगे, ये आपका एएनएम से लेकर के और विशेषज्ञ चिकित्सक तक 75,000 से अधिक नियुक्तियां अकेले स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन विभाग ने अपने यहां अलग अलग सेक्टर में की हैं। ये की हैं यूपी के अंदर। आज जो मुझे महत्वपूर्ण घोषणा करनी है और जो यूपी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, वह एसजीपीजीआई लखनऊ में ये हम एक क्वाटरनरी केयर हेल्थ सेंटर उपलब्ध करवाने जा रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है जो अनुसंधान, इन्वेस्टमेंट और सुपर स्पेशलिटी और जो
भविष्य उन्मुख एक ऐसी स्कीम है जिस स्कीम के लिए मुझे लगता है कि यह यूपी का तो पहला सेंटर है ही जिसमें हम लोग 859 करोड़ रुपए पहले चरण में उपलब्ध करवा रहे हैं एसजीपीजीआई को, जिसमें निर्माण के लिए 359 करोड़ और 500 करोड़ रुपए उनको इक्विपमेंट के लिए उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और ये भारत का पहला ऐसा अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी सेंटर होगा जो एसजीपीजीआई में उपलब्ध होने जा रहा है, जिस कार्य को हम लोग यहां पर इस व्यवस्था के साथ जोड़े हैं। इसके अलावा 108 एम्बुलेंस सेवा के लिए भी हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था की है, 102 के लिए की है। अयोध्या धाम में 500 बेडेड के एक हॉस्पिटल के निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में अलग से की है, जिसमें ट्रॉमा के साथ साथ सुपर स्पेशलिटी की भी सुविधाएं वहां पे उपलब्ध हो सके। यह इस बजट में हम लोगों ने इसको यहां पर की है। 27 मेडिकल कॉलेजेज में छात्रावास की व्यवस्था और अन्य कार्य के लिए, इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर के लेवल 2 के लिए भी धनराशि की व्यवस्था का कार्य हम लोगों ने इस बजट में किया है। हम लोगों ने युवा सशक्तिकरण के लिए भी युवा कल्याण विभाग के माध्यम से पहले से युवा कल्याण विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमने 96,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए हैं। अब ग्रामीण लीग के मैच भी प्रारंभ हो गए हैं। विधायक खेलकूद प्रतियोगिता, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ अन्य स्टेडियम के निर्माण के कार्यक्रम, ये सभी चीजें तेजी के साथ प्रदेश के अंदर आगे बढ़ी हैं और पर्याप्त धनराशि इसके साथ हम लोग जोड़ रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आज आगे बढ़े हैं। प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में आज उत्तर प्रदेश मजबूती के साथ आगे बढ़ा है और उसी का परिणाम है कि जब हम लोग जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात करते हैं और 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात करते हैं, तो आप इस बात को कहते हैं। पिछली बार आपने फिर प्रश्न किया था कि क्या इनकी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। उप सुविधाएं बंद नहीं होंगी, लेकिन वह व्यक्ति आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का जीवन जी रहा है। इस सरकार के लिए भी, हर उत्तर प्रदेश वासी के लिए गौरव की बात है और इसको डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मदद की है। आज हम लोग इस दिशा में प्रयास हुए हैं और वह कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। श्रम और सेवायोजन विभाग के माध्यम से जो इंस्पेक्टर राज के स्थान पर आज यह विभाग फैसिलिटेटर कार्य संस्कृति के रूप में काम कर रहा है। आपके यहां तो तमाम प्रकार से उनको इंडस्ट्री को परेशान किया जाता था, हतोत्साहित किया जाता था। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और श्रमिकों के लिए ईज ऑफ क्वालिटी लिविंग की व्यवस्था की दिशा में सरकार ने कार्य प्रारंभ किया। परिणाम क्या है? कारखानों की संख्या प्रदेश के अंदर पहले की तुलना में इन 9 वर्षों के अंदर दुगने से अधिक, यानी जो 14,000 की संख्या थी आज वो बढ़कर के 31,000 से अधिक कारखाने उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़े हैं। और पिछले 2 वर्ष में पूरे देश के अंदर कारखाने स्थापित करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, जिसने सर्वाधिक कारखाने प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं। और प्रदेश इस दिशा में काफी अच्छा कार्य इस दिशा में प्रदेश ने किए हैं। तमाम अन्य, मैंने अटल आवासीय विद्यालय के बारे में विस्तार से उस दिन यहाँ पे कहा था और मैं एम्प्लॉयमेंट जोन के बारे में पहले से इस बारे में कह चुका हूँ। पंचायती राज विभाग के माध्यम से भी प्रदेश ने काफी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और ये पंचायती राज विभाग के माध्यम से जो निर्वाचित महिलाएं हैं उनके काफी अच्छा प्रतिशत उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसमें भी उत्तर प्रदेश ने 38,501 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ग्रामीण क्षेत्र में आपने जब इसकी बात की थी तो मैंने विकसित भारत जी राम जी की बात आपको पहले बताई थी, लेकिन लखपति दीदी योजना के साथ ही वीसी सखी और अन्य स्कीम के माध्यम से, वीसी सखी की स्कीम यह कोविड कालखंड में हम लोगों ने प्रारंभ की थी। आज प्रदेश के अंदर जो वीसी सखी काम कर रही हैं, 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का इनके द्वारा लेन देन किया गया है, बैंकों में किया गया और बैंकों से जिनको कमीशन मिला है
वह 109 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभांश भी इन्होंने उसके माध्यम से कमाया है। विद्युत सखी के रूप में काम करने वाली जो सखियां हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने 2,867 करोड़ रुपए का, और महिला स्वयंसेवी समूह के रूप में 204 THR प्लांट इस पर भी काम कर रहे हैं, और 2000 से अधिक प्रेरणा कैंटीन कैफे भी प्रदेश के अंदर संचालित हो रही हैं। हमारी जो आगामी योजनाएं हैं उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसके माध्यम से करने जा रहे हैं। और इस बजट में हम लोगों ने प्लेनी मिल्क प्रोड्यूसर की तर्ज पर हमने गत वर्ष 5 ऐसे मिल्क प्रोड्यूसर स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ की थी। इस बार 2 नए मिल्क प्रोड्यूसर हम एक प्रयागराज में और एक लखनऊ में गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है, और उस बजट के इसके माध्यम से यह कार्य आगे बढ़ा है। यह भी हम लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम को भी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, खासतौर पर निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, ये पेंशन की राशि, दिव्यांगजन पेंशन आपके समय में कितना मिलता था राजभर जी? 300 इनके समय में 300 इनको 300 लोग देते थे, और 300 लोग 300 रुपये आप देते थे। आप लोग उपदेश देते हैं दोस्तों को, लेकिन अपने आप पैसा नहीं देंगे किसी को। अब सरकार ने व्यवस्था की है कि वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो और निराश्रित महिला पेंशन, इन सब की 1,06,00,000 लाभार्थी हैं जो इस योजना से लाभान्वित होते हैं। 12,000 रुपये सालाना हम दे रहे हैं, और इस राशि को भी बढ़ोतरी करने के लिए धनराशि की व्यवस्था हमने बजट में कर दी है। ये कार्यक्रम भी इसके साथ होगा, और ये पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में जाता है। अब ये बीच में बाबूगिरी नहीं होती है। दूसरा, बेटी की शादी के लिए, यानी हम लोगों ने पहले व्यवस्था क्या की? पहले व्यवस्था तो आपके समय में कन्या सुमंगला, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, वह चल रही बेटी के जन्म से लेकर के और उसके शादी योग्य होने तक 25,000 रुपये का पैकेज हम उसको दे रहे हैं। 26 लाख बेटियां उससे लाभान्वित हो रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी उसके साथ थी। पहले चरण में हमने 31,000 रुपये दिए थे, बाद में उसको राशि बढ़ाकर 51,000 किया, और अब इस राशि को बढ़ाकर के 1 लाख रुपये हम लोगों ने कर दिया है। और यह राशि जो वार्षिक आय पहले 1 लाख थी, अब उसको बढ़ाकर के 3 लाख किया जा रहा है, यानी 3 लाख रुपए तक की परिवार का कोई भी व्यक्ति आकर के वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस योजना से वह लाभान्वित हो सकता है। इसको हम करेंगे और इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा, पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए पहले आय सीमा अब तक 2 लाख रुपए थी, हम इसको बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए कर रहे हैं, जिससे ज्यादा छात्र इस योजना से लाभान्वित हो सकें। इसके साथ ही उन अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए सर्वोदय विद्यालय स्थापना के कार्यक्रम और 4 विद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित हों, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस कार्यक्रम के साथ जोड़ी है। हम लोगों ने कोविड कालखंड में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की स्कीम जारी की थी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कीम के अंतर्गत यूपीएससी में 59, यूपी पीसीएस में 136, नीट आईआईटी जेई में 771 बच्चों का चयन हुआ है इस कोचिंग के माध्यम से, जिन बच्चों ने इन योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है। ओबीसी छात्रवृत्ति के लिए हम लोगों ने इस बजट में 3,060 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। पंडित जी, जब आपकी सरकार थी ना, यह पैसा केवल 1,500 करोड़ के आसपास था, आज उससे दुगने से अधिक हो गया है। और हम लोगों ने यहां पे इस बजट में विवाह अनुदान की राशि को भी
इसके साथ यहाँ पे इसकी धनराशि की व्यवस्था की है। ओबीसी छात्रों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है और अन्य स्कीम के अंतर्गत भी यहाँ पर इस व्यवस्था के साथ हमने जोड़ने का काम यहाँ इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है।